ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 30 अप्रैल 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम अपने कार्यक्रम में सभी जातकों के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अपने मासिक कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मई महीने के ग्रह गोचर की क्या स्थिति है अथवा ग्रह गोचर कैसा है। देखिए, 1 मई 2023 के दिन चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं और वे एकादशी स्थिति में चल रहे हैं। चंद्रमा इस दिन सिंह राशि में संचार करेंगे। वैसे आगामी 5 मई 2023 के दिन इस साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। हालांकि यह चंद्र ग्रहण एक उपछाया वाला चंद्र ग्रहण है और इससे डरने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह भारत में प्रायः नहीं दिखेगा। इसी प्रकार सूर्य ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं, अपनी उच्च राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 मई को राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार मंगल ग्रह इस समय मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 10 मई को राशि परिवर्तन कर कर्क राशि अर्थात अपनी नीच राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह पूरे महीने मेष राशि में ही संचार करेंगे। इसी प्रकार गुरु ग्रह पूरे महीने मेष राशि में संचार करेंगे। वे अब उदय हो गए हैं और धीरे धीरे अपनी गति और अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे। इसी प्रकार शुक्र ग्रह 2 मई तक वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं और 2 मई से वे अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने कुंभ राशि में संचार करेंगे मार्गी रूप में। इसी प्रकार राहु ग्रह मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर मई महीने का मासिक राशिफल बनाया गया है। वैसे मई महीने में जो स्थिति है उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मई महीना अधिकांश जातकों के लिए परिवर्तन भरा महीना होगा, परिवर्तन भरा समय होगा और 15 मई के बाद अधिकांश जातकों के जीवन में सुधरता हुआ समय भी अवश्य दिखाई देगा। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के जातकों के मई महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को इस महीने अपने जीवन में अपनाकर मई महीने में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब हम अपने मासिक राशिफल का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि वाले जातकों का रुझान पहले 15 दिनों में अपने बंधु वर्गों के ऊपर छुटपुट यात्राओं को लेकर अपने कौशल और मेहनत को दिखाते हुए और संबंधित कर्मों की ओर कुछ अधिक रमय रहेगा। इसके पश्चात आपका रुझान अपने घरेलू स्थिति के ऊपर, अपने वाहन संपत्ति, माता वर्गों के ऊपर, अपने नौकर चाकर के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, आपका मानसिक स्वास्थ्य 10 मई तक थोड़े उतार और चढ़ाव से भरपूर रह सकता है, थोड़ा कमजोर रह सकता है। इसके बाद 10 मई से 20 मई के बीच आपका मानसिक स्वास्थ्य सुधरेगा और वे अच्छी स्थिति में रहेगा। इसी प्रकार 20 मई से 30 मई के मध्य आपका मानसिक स्वास्थ्य पुनः मध्यम रहेगा। जहां तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह भी 14 मई तक कुछ कमजोर या पीड़ित अवश्य रह सकता है। उसके पश्चात आपके आत्मिक स्वास्थ्य में जोरदार सुधार होगा और वे निरंतर अच्छा बनेगा। इसी प्रकार जहाँ तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का
प्रश्न है वह भी पूरे महीने मध्यम ही बने रहेगा, क्योंकि आपके लगन का स्वामी मंगल 10 मई के बाद अपनी नीच राशि कर्क राशि में संचार करेंगे। ऐसा होने से 10 मई के बाद आपके शारीरिक शक्ति में कुछ कमी अवश्य महसूस हो सकती है। आपको थोड़ी छाती संबंधित और रक्त संबंधित पीड़ा अवश्य रह सकती है। अतः आप 10 मई के बाद इस बात का अवश्य ध्यान रखें और अधिक से अधिक हरी सब्जी और भरपूर द्रव्य पदार्थ लेने की चेष्टा करें। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। परिवार संग आप छुटपुट यात्रा पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आनंद और जोश के साथ आपको भौतिक लाभ की भी प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आप और आपका परिवार दोनों मिलकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे, जिसमें आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। 15 मई के बाद आप अपने परिवार में आपको सम्मान मिलेगा। आपके पिता वर्गों को, आपकी संतान को और आपको सरकारी पक्षों से भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होगी। इस महीने आप अपनी वाणी के ऊपर, उसकी उग्रता के ऊपर अवश्य ध्यान रखें। वैसे इस महीने आपको शुद्ध और सात्विक भोजन की प्राप्ति होती रहेगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि इस महीने सभी विषयों की ओर चिंतन करते हुए दिख रही है। आप सात्विक बने रहेंगे, व्यवहारिक बने रहेंगे और कुटिलता से आपकी बुद्धि चलती हुई दिखाई देगी। फिर भी आपको 10 मई तक मतभेदों के ऊपर अंकुश अवश्य रखना चाहिए। आपकी संतान 15 मई के बाद शिक्षा की स्थिति में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, आपको सहयोग देती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आपको धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के ऊपर कुछ उतार और चढ़ाव अवश्य महसूस होगा। लाभ और हानि भी बराबर रूप से बनी रहेगी। जीवन साथी, पार्टनरशिप के साथ बीच बीच में आपको कुछ चुटपुट धोखा मिलना, तनाव जैसी स्थिति आना, ऐसी स्थिति चलती रहेगी। वैसे जीवन साथी के साथ आपको 15 मई के बाद आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी और आप आनंददायक यात्राओं पर जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपका बंधुओं से भी मिलन होगा और आनंद के साथ आपको धन और सलाह रूपी लाभ भी मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, करियर और लाभ की स्थिति में शनि शनि ठोस रूप से लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। 10 मई तक आप अपने जीवन में कुछ अधिक मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेहनत का फल भी आपको अवश्य मिलेगा। 10 मई के बाद आपको घरेलू क्षेत्रों से, व्यवसाय क्षेत्र से सहयोग और लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आप नए जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे, किंतु अधिक जोखिम न रखें और शांति के साथ कार्य करें। आपको इस महीने अपने वाहन को भी धीरे से चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक संबंधों से और वरिष्ठ जनों से भी आपको 15 मई के बाद झगड़े से या बहसबाजी से अवश्य बचाव करना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस महीने सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का रुझान अपने परिवार के ऊपर, अपने भोजन संबंधी तत्वों के ऊपर, अपनी धन व्यवस्था के ऊपर, संचित धन के ऊपर रमा रहेगा। वैसे इस महीने आपको उमंग और जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। आपके परिवार में कुछ उमंग और जोश भरे कार्यक्रम भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु आपको अपनी वाणी के ऊपर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह मानसिक रूप से लगभग पूरे महीने मध्यम ही बना रहेगा। बीच बीच में इसमें सुधार होता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 14 मई तक कुछ पीड़ित या कमजोर अवश्य रह सकता है। 15 मई के बाद इसमें जोरदार सुधार होगा। आपको इससे सम्मान की प्राप्ति होगी और आपके आत्मिक शक्ति में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आपको संपत्ति संबंधित, वाहन संबंधित लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आपके शारीरिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह भी मध्यम बना रहेगा। आपको इस महीने राजसिक भोजन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। नॉन वेज और अल्कोहल अधिक सेवन के कारण भी आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, अतः इसके ऊपर नियंत्रण बनाए रखें। इस महीने आपको अपनी आंखों संबंधित रोगों, सर दर्द और पाचन संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता अवश्य रखनी चाहिए।
इस महीने ऐसा भी लगता है कि कुछ रोगों के ऊपर व्यय होता हुआ भी महीने के आखिरी हफ्ते में अवश्य दिखाई दे रहा है, अतः आप सावधान रहें। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, पूरे महीने आपका रुझान अपने परिवार के ऊपर, मांगलिक कार्यों के ऊपर रमा रहेगा, जिससे आपके परिवार में आपको उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी, आनंददायक क्षणों की प्राप्ति होगी, आप सक्रिय बने रहेंगे और आपको भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी, जिससे आपके संचित धन कोष में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि इस महीने हम अपने परिवार के संग यात्राओं का आनंद लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बीच बीच में आपका कुछ अपव्यय होते हुए और रोगों के ऊपर व्यय होते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहा है। वैसे पूरे महीने आपको दूर स्थानों के संबंधों से, विदेशी संबंधों से और अपने पार्टनर वर्गों से थोड़ी दूरी बना के अवश्य रखनी चाहिए और उसके संबंधों के ऊपर कुछ नियंत्रण भी अवश्य बना के रखना चाहिए। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। इस क्षेत्र में पूरे महीने आपकी स्थिति मध्यम बनी रहेगी, मिश्रित फलदायी रहेगी। पहले सप्ताह में कभी कभी आपकी वाणी कुछ उग्र होती हुई दिखाई दे रही है। उग्रता के कारण कभी कभी आपकी क्रोध की अधिकता बढ़ सकती है। मित्रों के साथ कुछ आर्थिक क्षेत्र में मतभेद होते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे शिक्षा हेतु आप अपने मित्रों, संतान पक्ष के साथ कुछ व्यर्थ की अधिक यात्रा करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं, जिससे कुछ आपका समय व्यर्थ के कार्यों में लगेगा और व्यर्थ का व्यय होते हुए भी अवश्य दिखाई देगा। अतः इस क्षेत्र में आप नियंत्रण बना के चलें। जहाँ तक धर्म संबंधी मामले हैं, इसकी ओर आपको रुझान बना रहेगा, लेकिन इस बीच आपको छुटपुट धोखे होने की संभावना बढ़ी हुई है। ऐसा भी लगता है कि इस महीने आप दान दक्षिणा के ऊपर कुछ व्यय अधिक करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मध्यम बनी रहेगी। जीवन साथी और पार्टनर से 10 मई तक पारिवारिक कार्यों के ऊपर सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आप दोनों मिलकर भोग विलास संबंधी कार्यों, विलासता संबंधी कार्यों और भौतिक क्षेत्रों पर कुछ निवेश करते हुए, व्यय करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। 15 मई के बाद आप अपने जोश की वजह से अपने जीवन साथी को खूब सहयोग देते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको इस महीने अवश्य ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर यात्रा करते समय आप दोनों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपके कार्य शनि शनि होते हुए दिखाई देंगे। 10 मई के बाद आपको सलाह दी जाती है कि आप अधिक जोखिम न लें। इस क्षेत्र में बंधुओं के कारण आपके करियर में और व्यवसाय में कभी कभी बहसबाजी और मतभेद होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। फिर भी आप कुछ व्यर्थ की यात्रा करते हुए, व्यर्थ के खर्चे करते हुए इस क्षेत्र में अवश्य दिखाई देंगे। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपको नियंत्रण और शांति, धैर्य बना के अवश्य चलना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर इस महीने वृषभ राशि के जातकों को प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और हरी वस्तुओं का प्रतिदिन दान करना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का इस महीने रुझान आपके सामाजिक संबंधों के ऊपर, उनसे प्राप्त होने वाले लाभ और सहयोग के ऊपर, यात्राओं के ऊपर, अपनी इच्छा पूर्ति के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह पूरे महीने मध्यम से अच्छा बना रहेगा। इस महीने आप काफ़ी रोमांटिक बने रहेंगे, उमंग और आनंद जोश से भरे रहेंगे। मित्रों संग, अपने प्रेमी संग और विदेशी संबंधों से आपको आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आपको केवल अपने सरदर्द, पेट, पाचन संबंधी रोगों और अधिक थकान से बचने का अवश्य बचाव करना चाहिए। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, इस महीने आपके पारिवारिक माहौल में उतार और चढ़ाव बना रहेगा। आपको इस क्षेत्र में कुछ कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है, कुछ विवादों का सामना करना पड़ सकता है। 10 मई के बाद आप अपने परिवार में शांति बना के रखें, अपने मुख और वाणी के ऊपर नियंत्रण बना के रखें, सजगता बना के रखें। गुप्त शत्रुओं से, अपने बंधु वर्गों के हस्तक्षेप के कारण भी परिवार में कभी कभी कलह की स्थिति आती हुई अवश्य दिखाई देगी। अतः इस ओर अपना नियंत्रण बना के चलें। धन व्यवस्था भी आपके इस क्षेत्र में कुछ कमजोर अवश्य रह सकती है। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि पूरे महीने व्यवहारिक बनी रहेगी, धार्मिक पुट बनी रहेगी और व्यापारिक बनी रहेगी। संतान, मित्रों वर्गों से आपको पूरे महीने आनंद की प्राप्ति होती रहेगी।
आपकी भौतिक और आपकी हॉबी की प्राप्ति होती रहेगी। आपको शिक्षा संबंधी, नौकरी संबंधी, अनुबंधों संबंधित कुछ सहयोग और लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपको उमंग की प्राप्ति अवश्य होगी। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, लगभग 10 मई तक आप जोश और उमंग के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में सहयोग देते लेते दिखाई दे रहे हैं। पार्टनरशिप से और दैनिक कार्यों में आपको खूब सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, जिससे आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। जीवन साथी के साथ आप धर्म संबंधी और व्यापारिक या शिक्षा संबंधी कार्यों के ऊपर कुछ यात्रा करते हुए भी दिखाई देंगे, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करते हैं। देखिए, करियर क्षेत्र में इस महीने कुछ परिवर्तन आता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। लाभ प्राप्ति के लिए आप कुछ यात्राओं पे जाते हुए दिखाई देंगे। कुछ यात्रा अधिक हो सकती है। सामाजिक संबंधों से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि बीच बीच में इस क्षेत्र में थोड़े विवादों का भी सामना अवश्य करना पड़ सकता है। 15 मई के बाद आपकी लाभ में कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। संपत्ति संबंधित कार्यों और आर्थिक संबंधित कार्यों के ऊपर थोड़ा बहुत मतभेद भी 15 मई के बाद अवश्य देखने को मिल सकता है। अतः आप अपने करियर क्षेत्र में सजगता बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को इस महीने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे अवश्य लगाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट्स देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। यदि आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी, ओम।